बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर शिवजी अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते थे। एक दिन जब पार्वती अपनी गुफा में स्नान करने के लिए जाने लगी, तब द्वार पर पहरा देने के लिए कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में हल्दी लेकर प्रार्थना करी। शीघ्र ही एक बालक उनके सामने प्रकट हो गया। बालक ने पार्वती के चरण स्पर्श किए। पार्वती ने उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। गुफा के द्वार की रक्षा करना और किसी को भी भीतर ना आने देना। गणेश ने उनकी आज्ञा का पालन किया। कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हुए। गणेश लड्डू खाते और आराम से सोते थे। कुछ दिनों बाद शिवजी लौटे। शिवजी और गणेश दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। गणेश ने उनको द्वार पर रोका और कहा, क्षमा करें, आप भीतर नहीं जा सकते। शिवजी क्रोधित और अचंभित भी थे। एक अनजान बालक उन्हें उनके ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा था। उन्होंने कहा, हे बालक, किनारे हटो, ये मेरा घर है। गणेश ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह मेरी माँ का घर है। आप कृपा कर यहाँ से चले जाएं। अपने अनादर से शिवजी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना त्रिशूल लेकर बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुझे मेरे ही घर में प्रवेश नहीं करने देने का उस बालक का साहस कैसे हुआ? क्रोध में चिल्लाते हुए शिवजी गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। शोर सुनकर पार्वती द्वार की ओर भागी आईं। उन्होंने गणेश का सिर और धड़ अलग-अलग भूमि पर पड़े देखा। वो आश्चर्यचकित रह गईं। पार्वती के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, महादेव, आपने अपने ही पुत्र का यह हाल कैसे कर दिया? पार्वती से गणेश के विषय में पूरी बात जानकर शिवजी अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गणों को ऐसा कोई बालक न मिला, तो वे एक हाथी का सिर ले आए। शिवजी ने हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और उसको जीवन दान दे दिया। किंतु पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। तब शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि लोग सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा किया करेंगे। गणेश सभी संकटों को हरने वाले विघ्नेश्वर के रूप में भी जाने जाएंगे।